और बड़ी खबर बलिया से, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर चुटकी ली है। लालू प्रसाद के राहुल गांधी को शादी की सलाह पर उन्होंने चुटकी ली। राहुल गांधी की कुंडली में शादी का योग नहीं है, ब्रजेश पाठक ने कहा। और उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से अधार्मिक हैं, विपक्षी दलों को देश की चिंता नहीं है। बलिया दौरे पर पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा कि देश के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो विपक्ष की एकता है वो अधार्मिक है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र प्रथम हमारे लिए है, और ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। और कुर्सी के इकट्ठा होने में नेता भी तय नहीं है, और वहाँ पर गंभीरता की बातें, उन्हें शादी की बातें हो रही हैं। और शादी की बात जब हुई है, इसका मतलब उनको देश की चिंता नहीं है, ना ही उन्हें चुनाव की चिंता। पटना विपक्षी नेताओं की मीटिंग में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को न बुलाए जाने पर जहां एआईएमआईएम के नेता आपत्ति जता रहे हैं, तो मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने अब कहा है कि विपक्षी नेताओं की मीटिंग में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी बुलाना चाहिए था। सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर 2024 में भाजपा का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चुनाव के करीब आने पर ओवैसी भी सपा इस पूरे गठबंधन के साथ आएंगे। सपा सांसद ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ लाना चाहिए। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि सब एक होकर लड़े, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या मायावती जी हो, और आखिर में ये सब एक हो जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद। आप भी मतलब ये चाहते हैं कि ओवैसी जी को, मायावती जी को मीटिंग में बुलाना चाहिए, जो विपक्ष की एकजुटता है उसमें जो गठबंधन में टिप्पणी मैं क्या कर सकता हूँ, किस वजह से किस सर्कमस्टांसेस में नहीं बुलाया, क्योंकि मायावती जी ने तो पहले ही मना कर दिया था। लेकिन ओवैसी साहब को क्यों नहीं बुलाया, मैं इसकी क्या टिप्पणी कर, बुलाना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं बुलाना चाहिए। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एयरपोर्ट से तस्करी का सोना जब्त किया गया है। तस्करी कर दुबई से लाई जा रही थी सोने की खेप। बेरोजगार युवकों को इस्तेमाल कर रहे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर। तो बेरोजगार जो युवक हैं उनको अपना हथियार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बनाते हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अलर्ट है, और कीमतों में उछाल के बाद खाड़ी देशों से सोने की तस्करी बढ़ गई है। बीते 22 दिन में 17 किलोग्राम सोना पकड़ा जा चुका है। तो ये बड़ी खबर है, लखनऊ एयरपोर्ट पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, और लखनऊ एयरपोर्ट से तस्करी का सोना जब्त किया गया है। तस्करी का करके दुबई से ये सोने की खेप लाई जा रही थी। बेरोजगार युवकों को इस्तेमाल कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तस्कर, और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से सोने की कीमतों में उछाल हुई है, उसके बाद इस तस्करी में तेजी आई है। और अगर हम बीते 22 दिनों की बात करें तो लगभग 17 किलोग्राम सोना पकड़ा जा चुका है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया है। तस्करी के जरिए इसे लाया गया था, लेकिन पहले ही इसे कस्टम विभाग ने पकड़ लिया। तो तस्करी की जो घटनाएं हैं वो इस बीच बढ़ी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर सोना जब्त किया गया। तस्करी करके दुबई से सोने की खेप लाई जा रही थी। बेरोजगार युवकों को अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अलर्ट है। और ये देखिए, ये इतनी बड़ी सोने की खेप आज पकड़ी गई है, तो बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट लगातार अलर्ट है। जिस तरीके से सोने की कीमतों में उछाल हुआ है, उसके बाद खाड़ी देशों से तस्करी के मामले बढ़े हैं, और बीते 22 दिनों में ही लगभग 17 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है। कीमतों में उछाल के बाद खाड़ी देशों से सोने की जो तस्करी है वो बढ़ गई है, और बीते 22 दिन में ये 17 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई कस्टम डिपार्टमेंट ने की है। और केदारनाथ में अब गर्भगृह में जाकर दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। भक्तों को गर्भगृह में जाकर दर्शन की अनुमति मिल गई है। यात्रा में आई कमी के बाद बद्री केदार मंदिर समिति का यह फैसला आया है। मोबाइल फोन बंद करके श्रद्धालु गर्भगृह में जा पाएंगे। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ के कपाट बीते 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। अब से लगातार श्रद्धालु जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं वो केदारनाथ, वहां पर खराब मौसम के बावजूद करीब 25,000 श्रद्धालु हर दिन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इन दिनों यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। फिलहाल करीब 8,000 श्रद्धालु हर दिन केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाकर दर्शन की अनुमति दे दी है, लेकिन शर्त यह होगी कि मोबाइल उन्हें बंद करके वहां पर ले जाना होगा। तो जिस तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा चल रही है, अभी तक गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी भीड़ को देखते हुए, लेकिन अब
बद्री केदार मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि श्रद्धालु अंदर जा पाएंगे, गर्भगृह में जाकर दर्शन कर पाएंगे। और बड़ी खबर गोंडा से है, जहां पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, एक घायल हुआ। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, कार भी रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग का ये पूरा हादसा है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गोंडा की तस्वीर है, जहां पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, टक्कर इतना जबरदस्त था, कार भी रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आप देखिए ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही बाइक में आग लग गई, 2 लोगों की जान चली गई। इसमें कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। और आप देखिए कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर के तुरंत बाद उस बाइक में आग लग गई और इस भयंकर दुर्घटना में 2 लोगों की जान गई। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गोंडा की, जहां पर जबरदस्त हादसा हुआ है, भीषण भिड़ंत हुई है कार और बाइक की। और गोंडा के कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्ज कुआं मनकापुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। और अमरोहा में एक बाइक सवार ने सामने से चल रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक चालक को गंभीर चोट लगी, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मामला ढिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमरोहा की तस्वीर है, जहां पर एक बाइक सवार ने सामने से चल रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।